क्वेश्चन है हम लोग का, फाइंड द कंडीशन अंडर विच द इक्वेशन ax स्क्वायर 2hxy by स्क्वायर 2gx 2fy plus c equal to 0 will represent a parabola, an ellipse और a हाइपरबोला। पाराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स जो रिप्रेजेंट करता है तो क्या कंडीशन रहेगा। ठीक है, सॉल्यूशन दी जनरल इक्वेशन ऑफ द सेकेंड डिग्री इज ax स्क्वायर 2hxy by स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक्स वाई का टर्म रिमूव करते थे। क्वेश्चन तो इस तरह से किए थे ना, उसके लिए क्या करना पड़ता था, एक्सिस को रोटेट करना पड़ता था। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाई का टर्म को इसमें रिमूव करेंगे। एक्स वाई का टर्म रिमूव होगा तो सॉल्व करना आसान होता है ना। लेट दी टर्म ऑफ एक्स वाई बी रिमूव्ड। एक्स वाई का टर्म रिमूव करने के लिए क्या होता है, रोटेशन हमको है ना, जब एक्सिस रोटेट होता था किसी एंगल थीटा से तब रोटेट हमारा एक्स वाई का टर्म रिमूव होता था ना। इसके लिए हमको एक्सिस को रोटेट करना होगा। फॉर दिस वी रोटेट दी कोऑर्डिनेट एक्सिस थ्रू एन एंगल थीटा। थीटा एंगल से हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस को क्या कर रहे हैं, रोटेट कर दे रहे हैं। तो हम लोग का ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन is obtained by replacing x के लिए हम लोग क्या रिप्लेस करते थे, x cos थीटा y sin थीटा, और y के लिए इसी का डिफरेंशिएशन होता था ना, cos थीटा का डिफरेंशिएशन इस तरह समझिए, sin थीटा और फिर ये प्लस y cos थीटा इन इक्वेशन 1। वी गेट, ये सारा रख दीजिए, x के प्लेस में x cos थीटा माइनस y sin थीटा और इसके y के में ये sin by स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0। x के प्लेस में हमें लिखना है x cos थीटा माइनस y sin थीटा का स्क्वायर, फिर है आपका 2h x इंटू वाई,
यानी एक्स कोस थीटा वाई साइन थीटा इंटू वाई, एक्स साइन थीटा प्लस वाई कोस थीटा प्लस बी वाई स्क्वायर, यानी एक्स साइन थीटा प्लस वाई कोस थीटा का स्क्वायर प्लस 2gx, यानी एक्स के बदले में एक्स कोस थीटा वाई साइन थीटा प्लस 2fy। वाई के लिए आपको पुट करना है एक्स साइन थीटा वाई कोस थीटा, फिर है आपका कांस्टेंट प्लस सी। इसको मल्टीप्लाई करके लिखिए ए। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 2x इंटू वाई साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये आपका हो गया प्लस 2h। अब ये टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए हर एक टर्म से, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर साइन थीटा कोस, फिर x इंटू वाई कोस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस एक्स इंटू वाई साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस माइनस माइनस वाई स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा, फिर इधर आइए बी एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab होगा, तो आपका 2xy साइन थीटा कोस थीटा, फिर आपका 2gx कोस थीटा माइनस वाई साइन थीटा प्लस 2fx साइन थीटा प्लस वाई कोस थीटा प्लस सी इक्वल टू 0। फिर आपका आ गया सारा एक्स स्क्वायर जिसमें है उसको अलग कीजिए, कोफिशिएंट सबको। एक्स स्क्वायर यहाँ से आएगा, आपका एक्स स्क्वायर का टर्म यहाँ से आएगा, एक्स स्क्वायर आपको यहाँ से मिलने वाला है ना, वो सारों को एक साथ लिखेंगे। ए भी बाहर में, तो ए कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2h यहाँ मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा कोस थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर आपका आ गया। अब एक्स और वाई का जितना टर्म है, एक्स और वाई वाला एक यहाँ से आएगा, एक्स वाई वाला टर्म एक यहाँ से आएगा, एक टर्म यहाँ से आएगा, एक्स इंटू वाई वाला माइनस 2a बाहर से मल्टीप्लाई हुआ साइन थीटा कोस थीटा, फिर इधर 2h मल्टीप्लाई होगा कोस स्क्वायर थीटा 2h साइन स्क्वायर थीटा प्लस आपका हो गया ये लास्ट 2b साइन थीटा कोस थीटा, एक्स इंटू वाई तो कॉमन ले ली, फिर प्लस अब वाई स्क्वायर का जो भी टर्म आ रहा होगा आपका, वाई स्क्वायर का टर्म हमारा यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा, है ना, ये सारा को लीजिए। तो ए साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से 2h साइन थीटा इंटू कोस थीटा,
फिर प्लस बी कोस स्क्वायर थीटा वाई स्क्वायर। अब बाकी एक्स का जो टर्म आएगा उसको अलग से लिखिए। एक्स का टर्म यहाँ से मिलेगा और यहाँ से मिलेगा। टू जी कोस थीटा प्लस 2f साइन थीटा। एक्स को कॉमन ले लीजिए। उसी तरह से y का टर्म इससे और इससे आएगा। टू जी माइनस 2g साइन थीटा प्लस 2f कोस थीटा y प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद हमको क्या करना है, एक्स वाई का कोफिशिएंट को 0 करना है। इसमें इसको और अरेंज करके लिख सकते हैं, या नहीं, इसी एक्स वाई का कोफिशिएंट को इसको अरेंज करके और लिख, बाकी तो आपको इसमें उतर जाएगा। ए कोस स्क्वायर थीटा 2h साइन थीटा कोस थीटा बी साइन स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा, और इसको कॉमन लीजिए। 2 साइन थीटा और कोस थीटा कॉमन आ जाएगा इससे और इससे। टू साइन थीटा कोस थीटा, ये कॉमन ले लीजिएगा तो b माइनस ए लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आपका इन दोनों से 2h कॉमन ले लेंगे। 2h कॉमन ले लिए तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू एक्स वाई। बाकी को भी ऐसे ही रहने दीजिए। टू एच साइन थीटा कोस थीटा बी कोस स्क्वायर थीटा वाई स्क्वायर। हम 2g कोस थीटा 2f साइन थीटा एक्स 2g साइन थीटा प्लस 2f कोस थीटा वाई प्लस c इक्वल टू 0। अब इसका कोफिशिएंट को हमको 0 करना है। थीटा ऐसा लेंगे कि ये 0 हो जाए, तो यहाँ से थीटा का वैल्यू निकलता है। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। लेट the angle theta be so chosen that the coefficient of xy in equation 2 becomes 0। अब ये जो कोफिशिएंट इसको हमको 0 से इक्वेट कर दीजिए। 2 साइन थीटा कोस थीटा बी माइनस ए 2h कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको 0 के बराबर किया। ये तो आपका साइन 2 थीटा 2h, ये कोस स्क्वायर साइन थीटा कोस 2 थीटा इक्वल टू 0।
अब यहाँ से साइन 2 थीटा बी माइनस ए इक्वल टू लिख सकते क्या, -2h cos 2 थीटा। अब ये साइन 2 थीटा cos 2 थीटा -2h बी माइनस बाय ए, ये हो गया tan 2 थीटा। ये माइनस साइन को अंदर ले जाइए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a माइनस बी, यानी थीटा आपको यहाँ से मिलेगा इस एक्सप्रेशन से। कितना एंगल से घुमाइएगा तो आपका एक्स वाई का टर्म नहीं रहेगा, है ना। इसको इक्वेशन 3 मानिए, थीटा का वैल्यू यहीं से मिलेगा। ए बी एच का कुछ भी मान रहा है उसके लिए हमेशा हमको एक थीटा मिलेगा जिससे हम लोग एक्स वाई के टर्म को रिमूव कर सकते हैं, है ना। द रिलेशन 3 always gives real values of theta for all values of a b and h। ए बी एच कुछ भी मान लो थीटा का। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग करते थे, रिमूविंग ऑफ एक्स वाई टर्म रोटेशन में करते, तो वही काम यहाँ पे किया गया। अब यहाँ से जो आपको थीटा मिलेगा उसे कोस थीटा और साइन थीटा का वैल्यू मिल जाएगा, उसको हम लोग इक्वेशन 2 में रख देंगे, तो उससे आपका इक्वेशन 2 रिड्यूस हो जाता था और एक्स वाई का टर्म हट जाता था। जैसे रोटेशन ऑफ एक्सिस में क्वेश्चन किए थे हम लोग, एक्स वाई टर्म को रिमूव करने। इफ वी सब्स्टिट्यूट दी values of cos theta and sin theta from जो भी आपको मिला होगा इक्वेशन 3 से, फाउंड फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, इस इक्वेशन 2 में रख देना, तो आपका ये एक्स वाई का टर्म रिमूव हो जाएगा। then term xy is removed and the equation 2 takes the form। इक्वेशन 2 में जब लीजिएगा तो ये टर्म खाली आपका हट जाने वाला, बाकी ये सब रहेगा। ये टर्म एक्स स्क्वायर का टर्म रहेगा, वाई स्क्वायर का टर्म रहेगा, एक्स का टर्म होगा, वाई का टर्म होगा, सी, और एक्स वाई की वैल्यू। हमको केवल उसका कोफिशिएंट से मतलब नहीं है, ये किस फॉर्मेट का होगा उसको हमको देखना है, ठीक है। और वो आपका आएगा एक्स स्क्वायर का टर्म है और वाई स्क्वायर का टर्म रहेगा 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन फॉर्म में। अब इसके बाद हम लोग केस डिस्कस करेंगे अलग अलग। अब ए बी का वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि पाराबोला होगा कि एलिप्स होगा कि हाइपरबोला होगा। पहला केस देखेंगे, नाउ दी फॉलोइंग केसेस arise। केस 1 जब ए और बी दोनों आपका 0 नहीं है, देख रहे हैं। इफ नाइदर ए नॉर बी इज 0, that is a b not equal to 0 and b b not equal to 0। then equation 4 can be written as, इक्वेशन 4 हमारा यही आया, ax स्क्वायर
बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे एक्स और वाई के टर्म में। यहाँ एक्स स्क्वायर है 2gx बी वाई स्क्वायर 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ से एक कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2g/a(x), इन दोनों से b कॉमन लीजिए तो लिख सकते हैं वाई स्क्वायर 2f/by प्लस सी इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर 2ga(x), अब परफेक्ट स्क्वायर बनाना तो एक्स का जो भी कोफिशिएंट है इसको क्या करते हैं आधा करते हैं, आधा कीजिएगा तो g/a मिलेगा, उसको स्क्वायर कीजिएगा तो g²/a² जोड़ेंगे और घटाएंगे। ऐसा करने से आपको ये फार्मूला मिल जाएगा x प्लस g/a का होल स्क्वायर यहाँ से यहाँ तक। सिमिलर काम वहाँ पे कीजिए बी वाई स्क्वायर 2f/by। अब यहाँ y का कोफिशिएंट है आपका, इसको आधा कीजिएगा तो f/b मिलेगा, उसका स्क्वायरिंग और एडिंग कीजिएगा तो आपको f²/b² जोड़ना और घटाना है प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे आपका y प्लस f/b का होल स्क्वायर फार्मूला बन जा रहा है। ये आपका हो गया x प्लस g/a का होल स्क्वायर माइनस g² प्लस b। ये हो रहा है y प्लस f/b का होल स्क्वायर, ये f², यहाँ भी a² था, जोड़े और घटाए थे प्लस सी इक्वल टू 0। अब a मल्टीप्लाई होगा इसमें x प्लस g/a का होल स्क्वायर, g² a कैंसिल आउट हुआ, यहाँ से b y प्लस f/b का होल स्क्वायर, f² यहाँ से b कैंसिल आउट हुआ प्लस c इक्वल टू 0। यानी इस फॉर्मेट का इक्वेशन मिला आपको a x प्लस g/a(x² प्लस b y प्लस f/b का होल स्क्वायर। बाकी जो कांस्टेंट टर्म सब आ रहा है इसको इधर ले जाइए g²/a प्लस f²/b माइनस c। ठीक है, अब यहाँ जो पॉइंट दिख रहा है ओरिजिन को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे इसका नेगेटिव साइड से, यानी ओरिजिन को ट्रांसफॉर्म माइनस g/a माइनस f/b। ट्रांसफरिंग दी ओरिजिन टू माइनस g/a, इसे जो है इसका नेगेटिव साइन में करना है। देन इक्वेशन बिकम्स, है ना, ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस वाला जो था x प्लस एक्स के लिए क्या पुट करते थे x प्लस एच, और y के लिए पुट करते थे y प्लस के। यहाँ जहाँ h और k का वैल्यू ये है, जब इसको नेगेटिव वाला पुट कीजिएगा तो ये कट जाएगा, यहाँ से भी ये भी कट जाएगा, बच जाएगा x और y। तो ये आपका x² हो जाएगा, ये b y² हो जाएगा, g² प्लस a f²/b माइनस सी। इस पार्ट को हम लोग कांस्टेंट इसको मान लेते, कोई कांस्टेंट k आया है तो आपका इक्वेशन ax² by² इक्वल टू k हो गया। इसको इक्वेशन 5 मानिए। अब यहीं से आपको पार, इलिप्स और हाइपरबोला का केस मिलेगा।
नाउ द फॉलोइंग सब केस में एराइज। पहला, अब हम देखेंगे के जब जीरो नहीं होगा, इफ़ के इज़ नो, के जीरो होगा और के जीरो नहीं होगा, इफ़ के इक्वल टू ज़ीरो हो जाए देन इक्वेशन 5 बिकम्स, इसमें के का वैल्यू अगर ज़ीरो हो गया तो आपका ये इक्वेशन 5 क्या फॉर्म ले लेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो, यानी बी वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए एक्स स्क्वायर। अब ये वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए बाई बी एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। और ये आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा, लाइन, पेयर ऑफ लाइन है ना। मान लीजिए ये वाई स्क्वायर आ गया, हम ए का वैल्यू भी 1 ले रहे हैं और बी का वैल्यू मान लीजिए माइनस, ए और बी कांस्टेंट है, कुछ भी ले सकते हैं। तो वाई स्क्वायर ये क्या हो गया, माइनस माइनस कट गया एक्स स्क्वायर, यानी वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो, यानी वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स इक्वल टू ज़ीरो। तो इस केस में क्या आ गया, वाई इक्वल टू एक्स आ गया, इसको जब जीरो कीजिए तो वाई इक्वल टू माइनस एक्स। ये सब क्या है, स्ट्रेट लाइन है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग है। वाई इक्वल टू एक्स का लाइन ऐसे होता है और वाई इक्वल टू माइनस एक्स का लाइन ये हो गया, ठीक है। तो ये आपको क्या करेगा, लाइन को डिनोट करेगा, बशर्ते यहाँ पे ए का वैल्यू क्या लिए थे हम लोग, 1 और बी का वैल्यू -1। अगर ये दोनों वैल्यू को हम लोग ये ले लेते, सेम ले लेते, ए का वैल्यू भी 1 ले लेते और बी का वैल्यू भी 1 ले लेते, तब हमारा यहाँ से क्या निकल गया था, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए, ये भी एक्स स्क्वायर, यानी वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये कोई चीज़ का स्क्वायर नेगेटिव साइन थोड़ी आ सकता है ना, ये नेगेटिव नहीं हो तो इमेजिनरी आ जाएगा, ये अंडर रूट में आपका नेगेटिव हो जाएगा, यानी एक्स इमेज आ जाएगा, ठीक है ना। ये भी लाइन ही आएगा लेकिन आपका इमेजिनरी लाइन आएगा। उसमें कब होगा, जब ए और बी आपका सेम सेम वैल्यू ले लीजिए, ए बी दोनों क्या हो जाएगा, सेम साइन का बोलिए एक तरह से। यहाँ ए पॉजिटिव है बी नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो क्या होगा, इस साइन को आपको पॉजिटिव कर देगा, ए और बी अपोजिट साइन होने, उस तरह से आपको रियल दो पेयर ऑफ लाइन मिलेगा। अगर यही आपका ए और बी का वैल्यू दोनों सेम ही रह गया, यानी दोनों पॉजिटिव कुछ भी ले लीजिए, 1 1 2 2 2 3 कुछ भी ले लीजिए, तो आपको इमेजिनरी लाइन मिलेगा, क्योंकि ये साइन आपको नेगेटिव साइन आ जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस केस में आपको ये करेगा, ये तो आपका रफ है। तो ये इस केस में जब आपका के का वैल्यू 0 रहेगा तो दिस रिप्रेजेंट, वो भी कितना लाइन, 2 लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, देख रहे हैं, रिप्रेजेंट 2 स्ट्रेट लाइंस। रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी, और डिपेंड करेगा ए और बी, ए बी अपोजिट साइन का तो रियल लाइन, इमेजिनरी अकॉर्डिंग एज लिख दीजिए, ए एंड बी हैव अपोजिट साइन रहेगा तो रियल लाइन मिलेगा और सेम साइन तो इमेजिनरी लाइन मिलेगा। ये तो रहा के का वैल्यू जब 0 रहेगा तब, इसके लिए के का वैल्यू जब 0 नहीं रहेगा, इफ के इज नॉट इक्वल टू 0 देन इक्वेशन 5 कैन बी रिटेन एज। अब इक्वेशन 5 को क्या कीजिएगा, के से हम लोग डिवाइड कर देंगे, आपका इक्वेशन 5 यही है, ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर प्लस के, ए एक्स स्क्वायर बाई के से डिवाइड कीजिए प्लस
बी वाई स्क्वायर अब इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, के से डिवाइड किए यहाँ पे के बाई ए, ये कोई इस तरह से वाई स्क्वायर के बाई बी, ठीक है ना। अब देख रहे हो कुछ इलिप्स का इक्वेशन भी बन सकता है, डिपेंड करेगा कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव। एंड देयर फोर रिप्रेजेंट्स, आपको कोई भी इस तरह का होते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता तो क्या बोलते थे, इलिप्स को रिप्रेजेंट करता था। ए और बी वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, अगर दोनों ए का वैल्यू 1 ले लीजिए, बी का वैल्यू मान लीजिए 2 ले लीजिए, इसको 3 ले लिए, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर 9, तो ये क्या हो गया, इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह हाइपरबोला के लिए क्या होता था, नेगेटिव साइन, यानी ए का वैल्यू 2 है तो आपका एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9 ये हो गया। यानी ये दोनों का साइन पे डिपेंड करेगा, अगर दोनों पॉजिटिव है तब आपका इलिप्स वाला आ जाएगा, अगर अपोजिट है पॉजिटिव और नेगेटिव तब आपका हाइपरबोला हो जाएगा। यही चीज़ आपको एन इलिप्स होगा इफ के बाई ए एंड के बाई बी आर बोथ पॉजिटिव, है ना। दोनों पॉजिटिव टाइप का आ रहा है तो देख रहे हैं ना, इलिप्स आ जा रहा है। और यही नेगेटिव, यहाँ 4 आ रहा है तो इधर -9 आ रहा है, ये नेगेटिव हो गया तो हाइपरबोला, यानी अपोजिट साइन में। ए hyperbola if k by a and k by b are of different sign। अगर दोनों नेगेटिव हो गया है ना, यानी इधर भी नेगेटिव पार्ट आ गया मान लीजिए, इधर प्लस वाई स्क्वायर ये भी मान लीजिए कुछ भी नेगेटिव आ गया, तो इस तरह से हो जाएगा। इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इधर -1 हो गया। तब दो पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर नेगेटिव थोड़ी होगा, कोई भी एक्स वाई का वैल्यू ले, कम से कम 0 हो सकता है ना, लेकिन नेगेटिव नहीं आएगा, स्क्वायर हो रहा है ना। क्योंकि कोई भी नंबर का स्क्वायर किए तो हमेशा ग्रेटर देन 0, उसी तरह से इस वाई स्क्वायर का भी ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन 0 या ये आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए नेगेटिव नहीं आ सकता, तो इस केस में आपका इमेजिनरी इलिप्स हो जाएगा। एन इमेजिनरी इलिप्स इफ के बाय ए एंड के बाय बी बोथ आर नेगेटिव, दोनों का दोनों नेगेटिव हो गया तो इमेजिनरी इलिप्स। अब ये तो हम लोग लेके चले थे के नॉट इक्वल टू 0 और के का वैल्यू जब 0 हो। इस केस में जब इस इक्वेशन में आपका ए और बी नहीं 0 होगा, तो इस टाइप का जब भी इक्वेशन रहा, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई 2gx 2fy प्लस सी, ये ए और बी आपका 0 नहीं है, दोनों का दोनों, ए भी 0 नहीं बी भी 0 नहीं, तो आपका या तो हाइपरबोला बनेगा या इलिप्स बनेगा। यही दोनों में से कोई भी एक 0 हो जाएगा तो पाराबोला बनेगा, एंथोकेस्टिक। ए और बी में कोई भी एक 0 लेके चलेंगे। केस 2, इफ either A और B 0, ए और बी में कोई भी 0 हो सकता है, मान लेते हैं सपोज आपका ए का वैल्यू क्या है 0, देन इक्वेशन 5 में देखिए इक्वेशन 4 ना, ये इक्वेशन 4 में पुट करेंगे।
इक्वेशन 4 है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें आपको ए का वैल्यू 0 हो गया, ठीक है। टू जी एक्स 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। बी वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। अब इसको बी वाई स्क्वायर 2fy लिखिए 2gx प्लस सी इक्वल टू 0। अब इतना को हम परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाह रहे हैं। यहाँ से b कॉमन लीजिए तो वाई स्क्वायर 2f बाई बी वाई 2gx प्लस सी इक्वल टू 0। अब इसका कोफिशिएंट को आधा कीजिएगा तो हो जाएगा एफ बाई बी, यहाँ पे जोड़िएगा एफ स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जोड़ेंगे और घटाएंगे। ऐसा करने से ये आपका y प्लस एफ बाई बी का होल स्क्वायर बन गया। b से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो y बाई एफ प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ कैंसिल आउट हुआ तो एफ बाई बी 2gx प्लस सी इक्वल टू 0। बी वाई प्लस एफ प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको हमारी 2gx माइनस एफ स्क्वायर बाई बी प्लस सी। यहाँ से हम लोग टू जी कॉमन लेते तो ये एक्स हो जाएगा, इधर नहीं है तो एफ स्क्वायर 2gb हो जाएगा, फिर प्लस सी बाय 2g। अब हम ओरिजिन को शिफ्ट करेंगे इस पॉइंट में माइनस एफ बाई बी, और यहाँ जो नेगेटिव साइन है उसका अपोजिट साइन में शिफ्ट करते हैं, यानी माइनस एफ बाई बी और इसका जो नेगेटिव लीजिएगा एफ स्क्वायर बाई 2gb माइनस सी बाई 2f। नाउ शिफ्टिंग दी ओरिजिन टू इस x का जो y का जो कोफिशिएंट है इसका नेगेटिव कीजिएगा, यहाँ x कोऑर्डिनेट आपको कहाँ पे करना होगा, ये इसका जो नेगेटिव आए x के साथ, यानी एफ स्क्वायर 2gb और ये माइनस सी बाई 2a और ये माइनस एफ बाई वाई के लिए b। और इस फार्मूला का यूज कीजिएगा x प्लस h, ठीक है ना, और y के लिए, और h और k का वैल्यू ये है। जब ये पुट करेंगे तो ये दोनों, इसीलिए हम लोग इसका अपोजिट साइन लेकर चले तो ये कट जाएगा, यहाँ पे भी y का लिए पुट कीजिएगा तो ये कट जाएगा। h और k का वैल्यू ये ले लेना है ना, तो उसको करके दिखाना नहीं। देन इक्वेशन becomes बी वाई स्क्वायर 2gx इधर हो जाएगा इक्वल टू 0, बी वाई स्क्वायर माइनस 2gx वाई स्क्वायर माइनस 2g बाई बी एक्स। अब इस टाइप का जो इक्वेशन होता है क्या होता है, आप देखिएगा इस इमेज के लिए वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये क्या पाराबोला को रिप्रेजेंट करता है ना, तो ये आपका आ गया क्या पाराबोला विच
पाराबोला। ठीक है ना। तो हेंस हम लोग देखें क्या हो रहा है, जो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री है वो रिप्रेजेंट कर रहा है पाराबोला, एलिप्स या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना। ये इस टाइप का इक्वेशन में हेंस इन एवरी केस देखें क्या, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री यानी ax² 2hxy by² 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये रिप्रेजेंट करेगा ए कॉनिक सेक्शन। पाराबोला के लिए क्या हो गया, या तो ए 0 रहे या बी 0, तो पाराबोला बनने वाला। ए और बी दोनों नहीं 0, तो या तो पाराबोला आएगा या एलिप्स आएगा। ठीक है, तो इसका प्रूफ हो गया यहीं तक। इस टाइप का जो भी इक्वेशन ax² 2hxy by² 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0, अगर आपका a और b में कोई भी 0 है, a 0 हो और b 0 हो, तो आपका पाराबोला बन सकता है। ए भी 0 ना हो या बी भी ना 0 हो, इस टाइप का इक्वेशन, तो या तो आपको एलिप्स मिलेगा या हाइपरबोला मिलेगा। ठीक है ना। हम लोग एक और कंडीशन बताए थे पाराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स के लिए। ये वाला याद है, इला यहाँ बोलते थे h² माइनस ए बी 0 हो तो पाराबोला, है ना। ये टर्म h² माइनस ए बी 0 हो तो क्या होता था, पाराबोला। यही चीज़ आपका h² माइनस ए बी नेगेटिव हो तो इलिप्स, या h² माइनस ए बी ग्रेटर देन हो तो हाइपरबोला। दो तरीका है मतलब इस तरह का सेकेंड डिग्री इक्वेशन को चेक करने का, है ना। ये जो आता है इसी से आ जाता है, जो डिराइव किया है ना उसी से ये केस भी हम लोग कर सकते हैं। ये सब लिए जो पढ़ाई हुआ थी सब ये पहले देखे थे ना, ये सब रोटेशन ऑफ एक्सिस, ये सब स्टार्टिंग में, ये सब पुराना क्लास का नोट्स है। ठीक।
ठीक है ना। एगो हम बताए थे ये प्रॉपर्टी इनवेरिएंट। कोई इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, बाय इफ़ बाय चेंजिंग द एक्सिस है ना, विदाउट चेंजिंग दी ओरिजिन को, यानी एक्सिस को खाली रोटेट किया जा रहा है, और कोई कर्व का इक्वेशन इस तरीके का दिया हुआ है ना, और वही कर्व का इक्वेशन इस फॉर्म में ले ले रहा है, तो क्या होता है, ये सब जो कोफिशिएंट होता है ए प्लस बी, ये जो a1 प्लस b1, ये सब बराबर होता है, ए बी माइनस एच स्क्वायर आपका a1 b1 माइनस एच स्क्वायर है ना। इस प्रॉपर्टी को इनवेरिएंट बोला जाता है। आपका कोई भी कॉनिक सेक्शन है, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy by स्क्वायर इक्वल टू 0। इसी को आप एक्सिस को रोटेट किए तो यहाँ पे आपको दिया गया है ए एक्स स्क्वायर 2h1 xy प्लस b1y स्क्वायर है ना। ये एक्स डैश वाई डैश वेरिएबल है, उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका जो कांस्टेंट आता है जो रोटेट करने के बाद, तो यहाँ पे ए और बी का वैल्यू को जोड़िए तो किसके बराबर होगा, यहाँ पे जो रोटेट होने के बाद इक्वेशन होगा इसका कोएफिशिएंट a1 प्लस b1 के बराबर, और ए बी माइनस एच स्क्वायर किसके बराबर होता है। अब इसको जो यहाँ पे भी उसी तरह से a1 b1 माइनस एच स्क्वायर है ना। यही सेम कॉनिक को, कोई कॉनिक को रोटेट किया उसका इक्वेशन ये बना, तो ये रिलेशन एग्जिस्ट करता है, ए प्लस बी इक्वल टू a1 प्लस b1, ए बी माइनस एच स्क्वायर ये है ना। तो ये प्रॉपर्टी कहलाता है इनवेरिएंट। इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम लोग प्रूव करते हैं ये वाला, एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 हो तो पाराबोला होगा, एलिप्स होगा, इस तरह से, ठीक है ना। तो उसको देखते हैं हम लोग। ए बी माइनस एच स्क्वायर, इसी कंडीशन बोलते थे ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy by स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अगर आपका एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 रहे तो ये बोलता है पाराबोला, और इसी में एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 तो ये होता है एलिप्स। एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 हो तो हाइपरबोला, ठीक है ना। इसी को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी माइनस एच स्क्वायर, साइन चेंज हो जाएगा। ऐसे भी बोला जा सकता है, ए बी माइनस एच स्क्वायर हो तो एलिप्स। यहाँ से अगर कर दीजिएगा तो ए बी माइनस एच स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हो तो हाइपरबोला। ये तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कोई ए बी माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू 0 हो तो पाराबोला। या तो ये कंडीशन कीजिए या ये कंडीशन, ठीक है। तो ये जो कंडीशन यहीं से निकल के आता है, अभी जो प्रूफ करके आए हैं वहीं से ड्राइव होता है। इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे, इसके लिए इनवेरिएंट वाला। इफ़ अगर कोई कॉनिक है ए एक्स स्क्वायर 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, और ये ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू, वही कॉनिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों सेम कॉनिक को। देन हमारा ये रिलेशन एग्जिस्ट होता है, इधर ए प्लस बी को जोड़िए तो वो आपका ए प्लस बी के बराबर होगा। सेकेंड आपका ए बी माइनस एच स्क्वायर, इधर का कैपिटल ए बी माइनस एच स्क्वायर के बराबर होगा। तो इसका यूज़ करके हम लोग ये चीज़ ड्राइव होता है, ये तीनों कंडीशन।
तो उसका प्रूफ कर रहे हैं बाय रोटेटिंग दी एक्सिस थ्रू एन एंगल थीटा द इक्वेशन एक्स स्क्वायर 2hxy by स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0 इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द इक्वेशन, है ना। हम लोग इसको ट्रांसफॉर्म ऐसा किया कि एक्स वाई का टर्म हट जा रहा है ना, यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो हेंस बाय द थ्योरी ऑफ इनवेरिएंट हम लोग प्रूफ किए हुए थे क्या होता है, ए बी माइनस एच स्क्वायर किसके बराबर होगा, इधर जो चेंज इक्वेशन हुआ ए बी माइनस कैपिटल एच स्क्वायर, ए बी माइनस एच स्क्वायर ए बी। लेकिन हम लोग जो रोटेट किए थे तो ऐसा किया था कि एच का टर्म हट गया था, एक्स वाई का टर्म हट गया था, इसीलिए यहाँ पे एच 0 हो गया है, तो ये 0 हो गया, यानी आपका ए बी माइनस एच स्क्वायर ए और बी आ गया। अब के देखिए ये इफ आइदर ए और बी इज 0, ए और बी 0 हो तो क्या हो जाएगा, ए 0 हो चाहे बी 0, देन दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा आपका ए बी माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू 0, क्योंकि आपका ए 0 है या बी 0 है। और हम लोग देख के आए थे अभी क्या, ए 0 हो चाहे बी 0 हो तो क्या रिप्रेजेंट करता है, पाराबोला। इस केस में ए और है ना, इसमें ए को मान लेते 0, ए और बी में कोई भी 0, तो हम लोग केस आया था पाराबोला। तो इसी से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो कंडीशन होगा पाराबोला के लिए, क्योंकि ए 0 और बी 0 के लिए हम लोग अभी आया था पाराबोला। वी हैव shown in केस 2 में किए थे ना, that if a और b is 0 the equation represent a parabola, ठीक है ना। तो इस कंडीशन होगी आपका हेंस द इक्वेशन एक्स स्क्वायर 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट ए पाराबोला इफ ये हो जाए ए बी माइनस एच स्क्वायर ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यही सेकेंड केस लीजिए, इसमें सेकेंड केस लिए थे दोनों में से इफ़ नाइदर ए नोर बी इज 0, तो इस केस में आपका ए बी माइनस एच स्क्वायर, ए बी माइनस एच स्क्वायर हमारा ये ए बी के बराबर है और ए भी 0 नहीं है और बी भी 0 नहीं है, तो इस दोनों का जो प्रोडक्ट या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो इसमें दो केस हो जाएगा, ए और बी पे डिपेंड करेगा। इफ़ ए एंड बी बोथ पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव हो गया तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 0 से बड़ा नंबर आएगा। ए बी माइनस एच स्क्वायर
ग्रेटर देन 0, ठीक है, क्योंकि ए और बी आपका पॉजिटिव है। कोई भी वैल्यू ले लीजिए, या ना, ए का वैल्यू 2 ले लीजिए, बी का वैल्यू 3 ले लीजिए, तो ए बी माइनस एच स्क्वायर कितना आएगा, 2 इंटू 3 6। ये क्या है, 0 से बड़ा नंबर। तो इस केस में ए बी माइनस एच स्क्वायर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और यही बोलते थे हम लोग इसको, इस केस में क्या हो जाएगा, आपका रिप्रेजेंट करेगा इलिप्स। एंड इक्वेशन आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy बी वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0 इलिप्स। और ये दोनों अगर अपोजिट साइन का हो जाएगा, 0 नहीं है लेकिन अपोजिट साइन का हो जाए, इफ ए एंड बी आर ऑफ अपोजिट साइन, तो देन आपका ए बी माइनस एच स्क्वायर, यहाँ पे अगर पोजीशन एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, लेस देन 0 आ जाएगा। तो ये केस में आपका हाइपरबोला हो जाएगा। इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट तो हम लोग देख लिए, हेंस दी जनरल इक्वेशन जो ए एक्स स्क्वायर 2hxy बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट ए पाराबोला इफ ए बी माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू 0 एन इलिप्स हो गया इफ ए बी माइनस एच स्क्वायर ग्रेटर देन 0। फिर आपका हाइपरबोला इफ ए बी माइनस एच स्क्वायर लेस देन 0, ठीक है ना। इसी में अगर नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी कैसा आता है ना, या बोलिए इलिप्स और हाइपरबोला के लिए चेंज हो जाएगा अगर माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके लिखिएगा तो ये आपका यहीं पे हो गया ख़त्म, है ना। या तो इससे चेक कीजिए या माइनस साइन से मल्टीप्लाई ले रहे हैं, मान ली एच स्क्वायर माइनस ए बी, इलिप्स बोलिए इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी, सबका साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे एन मत लिखिए, यहाँ पे इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0, तो ये कंडीशन आपको पाराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। चेक तो हम ऐसे ही करेंगे, कोई क्वेश्चन को चेक करना है तो, अगर एग्जाम में प्रूफ करने आया तो जैसे हम बताएं वहाँ तक प्रूफ करेंगे, और कोई क्वेश्चन आया चेक करने के लिए उसको चेक ऐसे करेंगे।
और हम लोग क्वेश्चन कर भी चुके हैं पहले, है ना, कॉनिक सेक्शन में। ऐसे ऐसे क्वेश्चन किए भी हैं। ठीक है ना, यही है वाला कोई इक्वेशन दिया रहता था, तो ए बी माइनस एच, यहाँ पे एच स्क्वायर माइनस ए बी, है ना, लेस देन जीरो मतलब इलिप्स। ठीक है, समझ में आ रहा है कि कहीं ऐसे, है ना, तो ये तो प्रूव हो गया एग्जाम में, आएगा ही आएगा।